बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की मुबारक हो। और आज हम बनाने जा रहे हैं किडी मील यानी कि यमी बर्गर्स। और ये यमी बर्गर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं फ्रोज़न पैटीज़। एक्चुअली ये पैटीज़ जो है हम पहले बना के फ्रीज़ कर चुके थे। और ये फ्रोज़न पैटीज़ हैं और अब हम जस्ट इनको फ्राई करेंगे। अ, आप सबके साथ भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही फ्रोज़न पैटी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेकिन आज हम इन पैटी से तैयार करेंगे बर्गर्स। और ये बर्गर्स जो हैं हम तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। यमी बर्गर हैं। आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं कि जिन्होंने पहला पहला रोज़ा रखा है, अफ्तारी में ये बर्गर उनको दिए जा सकते हैं। इंतहाई यमी बर्गर है, इंतहाई जो है लाइट है और मज़ेदार है। तो बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैटीज़ को जो है फ्राई कर लिया है और यहाँ पे हम एग बनाएँगे। और ये एग जो है हमने इसमें जस्ट थोड़ी-सी ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा-सा नमक शामिल किया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और एक तवे पे जो है वो ऑयल शामिल करके हम उस पे ये अंडा जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। एक अंडा नहीं बल्कि जितने आपको अंडे बर्गर्स के लिए चाहिए आप एक साथ उनको फ्राई कर लें। उससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर हैं। एक्चुअली हम आए हुए हैं गाँव। ये उनका विलेज है और उनकी सासू माँ जो हैं वो दाल चावल खाना चाह रही हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। मसूर की दाल और चावल जो कि बहुत ही यम्मी लगते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बर्गर्स, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है वो दाल चावल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो है हम बर्गर्स को लाइट सा जो है फ्राई कर लेते हैं। नो ऑयल आप मतलब ऑयल के बगैर जो है फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो हल्का सा आप तवे को या पैन को ग्रीस कर लें और बटर से या ऑयल से या घी से। और उसके बाद उसमें जो है बर्गर्स को फ्राई कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करें, हल्का सा फ्राई करें और बहुत कम ऑयल या घी के साथ आप इनको फ्राई करें। उससे ही आपके बर्गर्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे जो है हम पैटीज़ को भी फ्राई कर चुके हैं, अंडा भी बना चुके हैं। और अंडे के साथ जनाब हम इन बर्गर्स को भी फ्राई कर चुके हैं। अब जो है ये है हमारा यम्मी सा अंडा जिसको हमने फ्राई किया है। और अब इनकी बाइंडिंग रह गई है। और अब हम इनकी बाइंडिंग जो है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है मज़ीद बर्गर्स एक साइड पे हम फ्राई कर रहे हैं उसी तरह से ऑयल या घी के साथ। और यहाँ पे जो है आप इस पे जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं। चिली गार्लिक केचप लगा लें या दूसरा सिंपल टमाटो केचप आप इस पे लगा लें, जैसा कि आपके बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं। और उसके बाद हमने रखे हैं वही पैटीज़, बर्गर पैटीज़ यम्मी से। और उसके ऊपर रखा है जनाब हमने अपना यम्मी यम्मी सा एग। एग फ्राई करके आप चाहें तो इनमें कुछ वेज भी ऐड कर सकते हैं या आप सैलड ऐड कर सकते हैं, सैलड के पत्ते ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जैसा कि जो वेरिएशन आप इनमें करना चाहें। लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, इस वजह से हमने इनको सिंपल ही रखा है। और इस तरह से अगर आप इनको कट कर लेंगे तो बच्चों के लिए खाना जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बर्गर का साइज़ बड़ा हो तो बच्चे आसानी से खा भी नहीं सकते हैं। तो हम ना सिर्फ आपको बताएंगे कि पकाया किस तरह से चाहे बनाया किस तरह से जा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ हम आपको ईटिंग और डाइनिंग के लिए भी टिप्स इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते रहेंगे। और उसके साथ आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, आपके बच्चों के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।